आप सुबह उठते हो, राशन की दुकान पर मोदी की तस्वीर, बच्चे को स्कूल भेजते हो, बैग पर मोदी की तस्वीर, खेत में खाद डालते हो, यूरिया की बोरी पर मोदी की तस्वीर, बीमार पड़ो, वैक्सीन लगवाओ, सर्टिफिकेट पर मोदी की तस्वीर और रात को सोने जाओ तकिए पर अभी नहीं लगाई, लेकिन कब तक। यह व्यंग नहीं है, यह हकीकत है। और आज सियासत 360 पर हम इसी हकीकत की परत दर परत उधेड़ने वाले हैं। अगले कुछ मिनटों में आपकी सोच सोचने पर मजबूर होगी, इसलिए वीडियो को बंद मत कीजिएगा। पूरी बात जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, मैं हूं सुशील गिरीश, आप देख रहे हैं सियासत 360 सिर्फ 7 टीवी भारत पर। भारत एक लोकतंत्र है, यहाँ हर नागरिक बराबर है, हर वोट की कीमत है। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक ऐसी तस्वीर उभरी है जो लोकतंत्र के इस बुनियादी सिद्धांत पर सवाल खड़े करती है। आज भारत में ऐसी कोई जगह नहीं बची, कोई भी नहीं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर न लगा दी गई हो। राशन की दुकान मोदी, सरकारी स्कूल के बैग मोदी, यूरिया की बोरी मोदी, वैक्सीन सर्टिफिकेट मोदी, पानी का टैंकर मोदी, सरकारी वेबसाइट मोदी, रेलवे स्टेशन पर मोदी, आर्मी कैंपस मोदी। और यह कोई संयोग नहीं है, यह एक सुनिश्चित रणनीति है। आज के इस शो में हम इसी रणनीति को, इसके हर पहलू को एक एक फैक्ट के साथ सामने लाएंगे। लेकिन उससे पहले जो भाई बहन यह सोच रहे हैं कि यह सिर्फ विपक्षी प्रचार है, उनके लिए एक गुजारिश है, पहले पूरी बात सुनिए, फिर अपनी राय दीजिए, क्योंकि जो सामने दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता और जो सच है वो हमेशा सामने नहीं होता। समझे? पहले समझिए फिर बोलिए। अब जरा गौर कीजिए, भाजपा के बड़े से बड़े मंत्री के भाषण की शुरुआत आज मोदी के नाम से होती है। राजनाथ सिंह जैसे वरिष्ठ और अनुभवी नेता को भी मोदी की माला के बीच में आने में डर लगता है। यह पार्टी की अंदरूनी संस्कृति का आईना है। जब पार्टी के भीतर ही एक नेता का इतना दबदबा हो तो लोकतंत्र कहाँ बचता है। और यह सिर्फ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की बात नहीं है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले बताया गया कि प्रधानमंत्री 11 दिनों तक व्रत रखेंगे, फलाहार करेंगे। यह उनका आस्था का मामला है, हम उस पर सवाल नहीं उठाते। लेकिन सवाल यह है, क्या यह जानकारी मीडिया के जरिए जानबूझकर फैलाई गई? क्या एक प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत आस्था को पब्लिक इमेज बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया गया? यह सवाल हर जागरूक नागरिक को पूछना चाहिए। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद आपको तकलीफ दे। सरकार को मोदी की तस्वीरें लगाने का इतना जुनून चढ़ा है कि स्कूल के बच्चों के बैग पर भी मोदी की तस्वीरें लगा दी गई। सिर्फ बैग पर नहीं, बैग के साथ दी जाने वाली स्टडी टेबल पर भी मोदी की तस्वीर। देश भर में जहां जहां भाजपा सरकारों ने स्कूल बैग बांटे, हर बैग पर मोदी की तस्वीर। अब जरा रुकिए और सोचिए, वही स्कूल जिनकी दीवारें जर्जर हैं, वही स्कूल जहां बाथरूम नहीं है, वही स्कूल जहां यूपी के मिर्जापुर में बच्चों को मिड डे मील में रोटी और नमक दिया गया, और उन बच्चों के बैग पर मोदी की चमकती तस्वीर। इसके पहले की सरकारों ने भी बच्चों को बैग और ड्रेस बांटे हैं, लेकिन कभी इस तरह का भौंडा प्रदर्शन नहीं किया गया, एक प्रचार भी नहीं। यह उन बच्चों के साथ खिलवाड़ है जिनके पास खाना नहीं है, छत नहीं है, साफ टॉयलेट नहीं है। अगर आपको भी यह गलत लगता है तो इस वीडियो को अभी शेयर कीजिए, वीडियो को हाइप दीजिए, क्योंकि यह खबर हर माँ बाप तक पहुँचनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। राशन के ठेलों पर मोदी की तस्वीरें, जबकि यह राशन, यह अनाज भारत में मोदी सरकार के आने से बहुत पहले से बंट रहा है। जब मनमोहन सिंह की सरकार ने राइट टू फूड कानून बनाया, तब इसे नागरिकों का अधिकार कहा गया। लेकिन आज उसी अधिकार को सरकारी भीख की तरफ परोसा जा रहा है और उस पर लगी है मोदी की तस्वीर। यही हाल पानी के टैंकरों का भी है। दिल्ली में पहले भी जल बोर्ड के टैंकर चलते थे, लेकिन आज उन पर मोदी की तस्वीर। और कमाल की बात सुनिए, यूरिया की बोरी पर मोदी की तस्वीर। जो यूरिया पिछली सरकारों के जमाने से किसानों को मिलता आया है, जो डीएपी का एक बैग आज 1350 रुपए में मिलता है, उस पर भी मोदी की तस्वीर। यह सब टैक्स पेयर के पैसों से हो रहा है, आपके पैसों से हो रहा है। 2015 में भाजपा ने दिल्ली में 2500 सेल्फी बूथ लगवाए और एक कैंपेन चलाया, सेल्फी विद मोदी। तब यह भाजपा पार्टी का प्रोग्राम था, पार्टी के पैसे से। लेकिन 2022 और 2023 के बाद इसे पूरी तरह सरकारी प्रचार मॉडल में बदल दिया गया। यानी जो काम भाजपा को अपनी जेब से करना था, वह अब आपकी जेब से हो रहा है। सितंबर 2023 में रेलवे बोर्ड ने आदेश दिया कि रेलवे स्टेशनों पर बड़े पैमाने पर 3D सेल्फी बूथ लगाए जाएं। इतना ही नहीं, रक्षा मंत्रालय ने 822 सेल्फी पॉइंट्स लगाने का आदेश दिया। डीआरडीओ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एनसीसी, सेना के स्कूल, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन
इम्यूनाइजेशन, इन सभी संस्थानों पर मोदी की सेल्फी। ये जगह देश के शहीदों की हैं, जिन वीरों ने इस देश के लिए प्राण दिए। उनके नाम पर बनी जगहों को भी एक नेता के प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या उन शहीदों की आत्माएं यह देख रही होंगी? और देख रही होंगी तो क्या कह रही होंगी? क्या सवाल उठाएंगी? एक अनुमान के अनुसार एक अस्थायी सेल्फी बूथ बनाने पर 1.25 लाख रुपए खर्च, एक परमानेंट 3D सेल्फी बूथ पर भी 1.25 लाख रुपए। और यह बजट मोदी सरकार का, पैसा आपका। 2021 देश में कोरोना की तबाही थी, लाखों लोग मर चुके थे, घरों में मातम था, लोगों के मन में डर था। और उस संवेदनशील वक्त में वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर भी मोदी की तस्वीर लगा दी गई। विपक्ष ने इस पर कई बार सवाल उठाए। और यह बात याद रखिए, इस देश में कोरोना से पहले भी बड़े बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम चले हैं। स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, पल्स पोलियो प्रोग्राम। क्या किसी भी प्रधानमंत्री ने तब अपनी तस्वीर मेडिकल डॉक्यूमेंट में लगाई थी? नहीं। पूरी दुनिया में ऐसा कोई दूसरा देश है जहां वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जैसे मेडिकल डॉक्यूमेंट पर किसी नेता की फोटो की छाप दी जाए? सोचिए। और अब बात करते हैं सरकारी वेबसाइट की। आज कोई भी सरकारी वेबसाइट खोलो, सबसे पहले मोदी की तस्वीर दिखेगी। सेंट्रल बजट की वेबसाइट पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन की जगह मोदी की बड़ी तस्वीर। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की वेबसाइट पर रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान की जगह मोदी की तस्वीर। और उस तस्वीर को क्लिक करो, सीधे पीएम मोदी की वेबसाइट पर पहुंच जाओ। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर सबसे बड़ी तस्वीर मोदी की, नीचे एक छोटी सी तस्वीर नितिन गडकरी की, वो भी बाकी लोगों के साथ। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर पहले मोदी की बड़ी तस्वीर, उसके बाद असली मंत्री अश्विनी वैष्णव की। 9 वर्षों में मोदी जी ने राजनीति की पूरी दिशा ही बदल दी है। अब मैं आपको कुछ और बताता हूँ जो शायद आपने नोटिस नहीं किया। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें डाली जाती हैं, उनका साइज भी बहुत सोच समझकर तय किया जाता है। इन तस्वीरों में मोदी की तस्वीर सबसे बड़ी और बाकी सभी की छोटी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड को लेकर भाजपा की तरफ से जो तस्वीर जारी की गई, उसमें ध्यानचंद की तस्वीर एक कोने में और बाकी सारी जगह मोदी की तस्वीर। और यह सिलसिला यही नहीं रुकता। भगवान राम की तस्वीरों के साथ मोदी की तस्वीर बराबर साइज की रखी जाती है। लेकिन भाजपा ने एक ऐसी तस्वीर भी शेयर की जिसमें भगवान राम को छोटा दिखाया गया और वे मोदी की उंगली पकड़कर चल रहे हैं। यह सिर्फ राजनीतिक प्रचार नहीं, यह आस्था के साथ खिलवाड़ है और उन करोड़ों हिंदुओं के साथ भी अन्याय है जो सच्चे मन से राम को मानते हैं। अब बात करते हैं पैसों की, क्योंकि यह सब मुफ्त नहीं हो रहा, यह सब हो रहा है आपके टैक्स के पैसों से। पिछले 3 सालों में सिर्फ गूगल और यूट्यूब पर मोदी का चेहरा दिखाने वाले विज्ञापन चलाए गए, 120 करोड़ रुपए खर्च किए गए। और सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल 2014 से 2025 तक मोदी सरकार ने अपने प्रचार पर 5,987.46 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसमें मुख्य रूप से दिखाया जाता है सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा। अब जरा इन आंकड़ों को किसी और चीज से जोड़िए। यूपी के स्कूलों में बच्चों को रोटी नमक मिल रहा था, सरकारी स्कूलों की दीवारें जर्जर है, टॉयलेट नहीं है और 5,987 करोड़ रुपए एक नेता का चेहरा दिखाने में लग गए। यह लोकतंत्र है या पर्सनालिटी कल्ट? बात यही नहीं रुकती। ट्विटर पर सेलिब्रिटीज से थैंक यू मोदी के ट्वीट कराए जाते हैं और इन ट्वीट की भाषा से साफ जाहिर होता है ये नेचुरल नहीं है, ये किसी प्रकार कैंपेन का हिस्सा है। और फिर नेशनल टीवी, कुछ चैनलों पर पूरे दिन या तो हिंदू मुसलमान चलवाया जाता है या सिर्फ मोदी मोदी। विदेश नीति की तस्वीरें आती है, कभी हाथ मिलाते हुए, कभी गले लगते हुए, लेकिन असली विदेश नीति के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता, क्योंकि मकसद जानकारी देना है ही नहीं, मकसद है इमेज बनाना। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हर वोट की कीमत है, यहाँ हर नागरिक बराबर है। भाजपा में पहले भी बड़े नेता हुए, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, क्या उन्होंने कभी ऐसा किया? नहीं। इतिहास गवाह है कि इस तरह का पर्सनालिटी कल्ट सिर्फ एक ही तरह की व्यवस्था में पनपता है, वहाँ जहाँ लोकतंत्र कमजोर हो रहा हो। नॉर्थ कोरिया में एक नेता का चेहरा हर जगह है, भारत में भी आज राशन, पानी, यूरिया, स्कूल बैग, वैक्सीन सर्टिफिकेट, हर जगह एक ही चेहरा। जो चीजें इन नागरिकों को मिलती है वो उनके संवैधानिक अधिकार
अधिकार है वो उनके टैक्स के पैसों से दी जाती है, लेकिन उस बेसिक अधिकारों के लिए भी लोगों के मन में यह भरने की कोशिश हो रही है कि यह मोदी जी की मेहरबानी है। यह मेहरबानी नहीं है, यह आपका हक है। और जब कोई आपके हक को एहसान बनाकर पेश करे तो जागरूक नागरिक का फर्ज बनता है कि वो सवाल पूछे। यही सियासत 360 करता है, यही हम करेंगे हमेशा। अगर आपको लगा कि आज की यह रिपोर्ट जरूरी थी तो एक काम कीजिए, इस वीडियो को अभी शेयर कीजिए अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने उन दोस्तों तक जो सच जानना चाहते हैं। एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर, यही हमारी ताकत है। 7 टीवी भारत को अभी सब्सक्राइब कीजिए। जिस देश में नेता की तस्वीर राशन से बड़ी हो जाए और बच्चे के बैग पर स्वप्न से पहले सियासत नजर आए, उस देश के नागरिक को चुप नहीं रहना चाहिए। मैं हूँ सुशील गिरीश, यह था सियासत 360। देखते रहिए 7 टीवी भारत।